हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट चैप्टर नंबर 3 का पार्ट नंबर 6। ऑलरेडी इस चैप्टर के ऊपर 5 पार्ट्स में आपके लिए अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखा तो वो भी देख लेना। आज की क्लास के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका पार्ट नंबर 6। तो पार्ट नंबर 6 के अंदर हम लोग ट्रेड के बारे में पढ़ने वाले हैं। ऑलरेडी 5 पार्ट्स के अंदर मैंने आप लोगों को एग्रीकल्चर पूरा पढ़ा दिया। एग्रीकल्चर पे 3 पार्ट्स अपलोड करें मैंने। पहला लैंड रिफॉर्म, दूसरा टेक्निकल रिफॉर्म, ग्रीन रेवोल्यूशन, और उसके बाद हमने एग्रीकल्चर सब्सिडी। इंडस्ट्री के ऊपर 2 वीडियोस मैंने आपके लिए अपलोड करा है, आईपैन 1956 और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अब आ जाते हैं हम लोग ट्रेड के ऊपर। ट्रेड में 1950 से 1990 में इंडियन गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी अपनाई, ये हमें इस पार्ट के अंदर पढ़ना है। अप टू 1947 हमारा ज़्यादातर जो ट्रेड था वो लिमिटेड था ब्रिटेन गवर्नमेंट तक, यानी ब्रिटिशर्स के साथ हमारा ज़्यादातर ट्रेड था। और हम लोग एक्सपोर्ट करते थे रॉ मटेरियल और इंपोर्ट करते थे फिनिश गुड्स। आज इंडियन गवर्नमेंट लगभग 190 कंट्रीज़ के साथ क्या कर रही है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रही है। तो ये संभव हो पाया है हमारी जो ट्रेड पॉलिसीज़ थी 1950 टू 1990 की वजह से। तो 1950 में 1950 से 1990 तक इंडियन गवर्नमेंट ने क्या ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जिसकी वजह से हमारा जो ट्रेडिंग सेक्टर था वो इतना ज़्यादा मजबूत हुआ कि आज हम लगभग 190 से ज़्यादा देशों के साथ काम कर रहे हैं। तो यही इस पार्ट के अंदर हमें पढ़ना है। तो फॉरेन ट्रेड पढ़ना है हमारे को कब से कब तक, 1950 से 1990 तक क्या पॉलिसी रही ट्रेड की, ये हमारे को पढ़ना है। 1950 से 1990 तक इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत तेजी से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करा। लेकिन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंडिया के अंदर तभी संभव हो पाएगा जो इंडस्ट्रीज हमारा सामान बना रही है वो हमारे इंडिया के अंदर बिके। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तभी हो पाएगा, यानी इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट तभी हो पाएगा जब हमारे देश के अंदर वो सामान, हमारे देश में जो इंडस्ट्रीज बना रही है वो सामान हमारे देश में बिके। तो इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को अपनाया। इंडियन गवर्नमेंट ने 1950 से 1990 तक हमारे इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को अपनाया। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या कहता है? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन सीधी सी बात कहता है कि जो चीज हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी विदेशों से मंगवा रहे हैं उसे अपने देश के अंदर ही बनाने की कोशिश करो, ये कहता है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का दूसरा नाम है इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजीज। इसका दूसरा नाम क्या है? इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजीज। तो कोई भी पूछेगा फॉरेन ट्रेड के अंदर इंडिया ने 1950 से 1990 में क्या करा? इंडिया ने 1950 से 1990 तक फॉरेन ट्रेड के अंदर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को अपनाया या फिर इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजीज को अपनाया, जिसका मतलब है कि जो सामान बाहर से आता है उसको अपने देश के अंदर ही बनाने की कोशिश करो। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या मेन पॉइंट है वो मैं आपको समझाता हूं। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन या इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजीज क्या कहता है? सबसे पहले आ जाते हैं सबसे फर्स्ट पॉइंट पर। ठीक है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कहता है implies domestic production of those goods which our economy has been importing from the rest of the world। कह रहा है कि हमारा देश जिन चीजों को क्या कर रहा है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इंपोर्ट कर रहा है उसे अपने देश के अंदर ही बनाने की कोशिश करो ताकि हम सेव कर पाए फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज सेव करने का मतलब क्या है? 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ हमारे देश के पास कुछ भी नहीं था। हम ज़्यादातर चीज़ें बाहर से मंगवा रहे थे। कपड़ा हो गया, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो गए, मशीनरी हो गए, प्लांट हो गया, सब कुछ बाहर से आता था। लेकिन उसे खरीदने के लिए चाहिए फॉरेन रिजर्व, और फॉरेन रिजर्व इंडिया के पास कहाँ से आ रहा था? फॉरेन रिजर्व इंडिया बहुत बड़े लेवल पर उधार ले रहा था। तो वो जो फॉरेन रिजर्व था वो हमारे लिए बहुत ज्यादा कीमती था। अगर उस फॉरेन रिजर्व का इस्तेमाल हम छोटी मोटी चीजों में ही कर देंगे तब तो वो यूं ही वेस्ट हो जाएगा। तो हमने सोचा इस फॉरेन रिजर्व को बचाकर ऐसी चीजें खरीदनी है जिसका अभी हमारे देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकता। जैसे प्लांट हो गया, बड़ी बड़ी मशीनरीज हो गई, कैपिटल गुड्स हो गई। ये हमारे देश में उस टाइम बनना संभव नहीं था क्योंकि हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे, हमारे पास इतना इन्वेस्टमेंट नहीं था। तो अगर हम उस फॉरेन रिजर्व का इस्तेमाल उन चीजों पर करेंगे तो हम ज्यादा फायदे में रहेंगे, क्योंकि फॉरेन रिजर्व हमारे पास आसानी से हमारे को अवेलेबल नहीं हो रहा, बहुत मुश्किल से उधार हमारे को मिल रहा है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में बोला यार कपड़ा बाहर से मंगवा रहे हो, अनाज बाहर से मंगवा रहे हो, फर्नीचर बाहर से मंगवा रहे हो, ऐसा मत करो। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट ने बोला ये छोटी छोटी चीजें अपने देश में बनाओ ताकि हमारा जो फॉरेन रिजर्व है वो बच जाए और हम उस फॉरेन रिजर्व का इस्तेमाल दूसरी चीजों में करें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये था हमारी गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी। हमारी गवर्नमेंट जो थी वो क्या करना चाहती थी? इंपोर्ट जो बाहर से सामान आ रहा है उसको रोकना चाहती थी किसी भी तरीके से। यही गवर्नमेंट की पॉलिसी थी 1950 टू 1990 तक। फॉरेन एक्सचेंज वॉज टू बी यूटिलाइज्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंपोर्ट, रेफरिंग टू इंपोर्ट ऑफ सच प्लांट एंड मशीनरी विच इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ
एंड डेवलपमेंट बट कैन नॉट बी प्रोड्यूस डोमेस्टिकली, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी और लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड। दूसरी लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहता है कि फॉरेन एक्सचेंज को बचाना, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन से गवर्नमेंट फॉरेन एक्सचेंज को सेव करना चाहती थी और उस फॉरेन एक्सचेंज को यूटिलाइज करना चाहती थी किसके इंपोर्ट पर, उन चीजों के इंपोर्ट पर, जैसे कि प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया। क्यों? क्योंकि ये ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, पर टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से, इन्वेस्टमेंट की कमी की वजह से हमारे देश में इनका प्रोडक्शन नहीं किया जा सकता था। तो आपको दो बातें समझ में आ गई होगी। तीसरी लाइन हमारे को क्या कहता है? तीसरी लाइन हमारे को कहता है बाय अडॉप्टिंग इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजीज, गवर्नमेंट ने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन अपनाकर क्या करना चाहा? गवर्नमेंट ने इकोनोमाइज करना चाहा यूज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। गवर्नमेंट ने फॉरेन एक्सचेंज को यूज को कम से कम करना चाहा। बात समझ में आ गई? गवर्नमेंट ने क्या करना चाहा? फॉरेन एक्सचेंज का जो यूज है उसे गवर्नमेंट बहुत कम से कम करना चाहती थी। गवर्नमेंट फॉरेन एक्सचेंज का यूज उन चीजों पर ही करना चाहती थी जिसका हमारे देश में क्या प्रोडक्शन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये पूरी बात यहां पर आपको समझाई गई है। ऑल्सो द गवर्नमेंट wanted to protect the domestic industry from the international competition। इसके अलावा हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट थी वो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाने के लिए और भी कई सारे कदम उठाए जो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। 1950 से 1990 तक इंडियन गवर्नमेंट ने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के ऊपर ध्यान दिया, यानी इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजीज के ऊपर ध्यान दिया। जो सामान बाहर से मंगवाते हो उसे अपने देश में बनाओ ताकि हम फॉरेन एक्सचेंज को क्या कर सके, सेव कर सके। अब सवाल यह है कि जो हमारे देश के अंदर इंडस्ट्रीज हैं वो इंडस्ट्रीज बहुत नई नई इंडस्ट्रीज हैं, वो तो अभी बननी शुरू हुई है। अगर हम उसी टाइम फॉरेन के अंदर से अलाउ कर देते कि फॉरेन के ट्रेडर हमारे देश में आके कोई भी सामान बेच सकते हैं, तो कपड़ा हम भी बना रहे हैं और फॉरेन के ट्रेडर भी बना रहे हैं, लेकिन उनके पास टेक्नोलॉजी अच्छी है, वो बहुत पहले से काम कर रहे हैं और हमारी इंडस्ट्री तो अभी अभी स्टार्ट हुई है, तो हमारा तो कपड़ा बिकेगा ही नहीं मार्केट के अंदर। तो गवर्नमेंट ने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए और इस स्ट्रैटेजीज को अच्छे से इंप्लीमेंट करने के लिए दो बड़े कदम उठाए। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने दो बड़े कदम उठाए। वो क्या था? टैरिफ, और दूसरा क्या था? कोटा। टैरिफ क्या कहता है? टैरिफ कहता है कि जो सामान इंडिया में बाहर से आता है उसके ऊपर ज्यादा टैक्स लगाओ। तो होगा क्या कि जब वो इंडियन मार्केट में आएगा तो महंगा हो जाएगा, तो इंडिया की इंडस्ट्री में बना हुआ सामान इंडिया में आसानी से बिकेगा, सस्ता बिकेगा, और वो सामान महंगा होगा तो लोग उसको ऑटोमेटिकली क्या करेंगे? कम खरीदेंगे। ठीक है, ये कहता है हमारा टैरिफ, यानी कि इंपोर्टेड कमोडिटीज के ऊपर क्या करना है? टैक्स लगाकर उनके प्राइस को हाई कर देना है। और कोटा क्या कहता है? कोटा कहता है कि फॉरेन से आने वाला जितना भी सामान है गवर्नमेंट उसकी लिमिट फिक्स करते। गवर्नमेंट बोलते कि ये सामान इंडियन मार्केट में सिर्फ इतना ही बिक सकता है, इससे ज्यादा परसेंटेज में नहीं बिक सकता। इससे क्या होगा कि गुड्स की शॉर्टेज की वजह से, चीजों की शॉर्टेज की वजह से लोग इंडियन गुड्स और चीजों को ही प्रीफर करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो कोटा क्या करता है? फिक्स कर देता है इंपोर्ट की क्वांटिटी को कि कितना गुड्स हमारी इंडियन मार्केट में बिक सकता है। टैरिफ और कोटा दोनों की मदद से इंडियन गवर्नमेंट ने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट करा हमारे देश के अंदर और बहुत बड़े लेवल पर फॉरेन एक्सचेंज को बचाया। ठीक है, इसके अलावा टैरिफ और कोटे से हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने कंपटीशन से बचाया किसको? हमारे प्रोड्यूसर्स को। ठीक है, तो आज हमारा इंपोर्ट ये वाला जो पार्ट था ये पूरा हो गया। इसके अंदर मैंने बताया ट्रेड के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने 1950 से 1990 में ये देखा कि हम रॉ मटेरियल को क्या कर रहे हैं, बहुत तेजी से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमें रॉ मटेरियल को बचाना है, तो हमें अपने देश में इंडस्ट्रीज लगानी होगी और इंडस्ट्रीज हमारे देश में लगेगी तो उसका सामान मार्केट में बिकना भी चाहिए। तो मार्केट में बिकना चाहिए, इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को अपनाया। जो सामान बाहर से आता है उसे अपने देश के अंदर से ही खरीदो, यानी अपने देश के अंदर ही बनाना शुरू करो, इसे कहते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने टैरिफ और कोटे जैसे कदम को उठाया। तो बच्चों आज की क्लास के अंदर हमने फॉरेन ट्रेड खत्म कर दिया कि फॉरेन ट्रेड की क्या पॉलिसी थी 1950 टू 1990। तो आज की क्लास के अंदर बच्चों इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।